तो आज हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो अकाउंट्स में जनरल एंट्री और लेजर ये दोनों का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो अकाउंट्स में जनरल एंट्री में हमने दो एग्जांपल के तौर पे लिया है। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख। ठीक है, राम जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 5 लाख रुपये से। और दूसरा लिया है परचेज गुड्स ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। गुड्स जो है परचेज किया है क्रेडिट पर मिस्टर एक्स से। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री क्या करेंगे। अकाउंट्स में जो स्टार्टिंग होता है वो जनरल एंट्री से होता है। जनरल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अभी हम लोग इसका जनरल एंट्री करके लेजर में पोस्टिंग देखेंगे कि लेजर में इसका पोस्टिंग कैसे होता है किसी भी जनरल एंट्री का। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख। राम जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 5 लाख रुपये से। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो दो लोगों के बीच में होता है। ये ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो दो लोगों के बीच में होता है। तो यहाँ पे दो लोग कौन कौन से हैं, एक बिजनेस है और एक बिजनेसमैन है। मतलब एक राम है और दूसरा बिजनेस है। तो हम लोग इन द बुक ऑफ बिजनेस बिजनेस के बुक में अभी हम लोग ये एंट्री करेंगे। तो क्या होगा, अगर हम राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख का जो है इसका अगर हम एंट्री देखें तो क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बिजनेस में अगर एसेट आ रहा है तो डेबिट, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा। तो कैश आएगा, कैश एसेट है तो इसलिए इसको डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और राम जो है बिजनेस चालू किया, मतलब ओनर जो है कौन है, बिजनेस चालू करने वाला कौन है, राम है। तो जब भी मालिक जो है, ओनर जो है बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के बुक में कैपिटल बढ़ता है, और जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। अकाउंट्स का पहला क्लास में हम लोग देख चुके हैं। क्या देखे हैं, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। वही कंसेप्ट सभी जगह पे लगेगा, केवल देखना रहेगा कि हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। हम जब भी बिजनेस करते हैं, जब भी हम एंट्री करते हैं तो बिजनेस के बुक में एंट्री करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो इन द बुक ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के पास क्या होगा, कैश आ रहा है 5 लाख। तो कैश आ रहा है मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो डेबिट। और बिजनेस में जब भी मालिक पैसा लगाता है तो बिजनेस के पास कैपिटल तैयार होता है। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है, मालिक जब जब पैसा लगाएगा बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होता है। इसको हम एक यहाँ ये भी ऐड कर सकते हैं, कैपिटल 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 बढ़ता है तो क्रेडिट। तो वही यहाँ पे कैपिटल बढ़ा है तो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या है, परचेज गुड्स ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। तो गुड्स परचेज हुआ है। तो बिजनेस में जब भी बिजनेस जिस गुड्स का बिजनेस हो रहा होता है बिजनेस में, और वो जब जब परचेज होगा तो गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं, परचेज वर्ड लिखते हैं। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं अगर वो चीज खरीद रहे हैं बेचने के लिए तो उसको हम परचेज लिखते हैं, परचेज। अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर क्रेडिट पे परचेज हुआ है, मतलब हमने कैश दिया नहीं है। अगर कैश दिया रहता तो यहाँ टू कैश लिखते हैं,
क्योंकि कैश बिजनेस से कैश गया रहता है, तो बिजनेस से तो कैश गया नहीं है, तो जब कैश गया नहीं है तो यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, उधार पे कर दिया है, क्रेडिट पे कर दिया है। किससे कर दिया है? तो टू मिस्टर एक्स से कर दिया है। कितने का कर रहे हैं? 3 लाख में। यहाँ परचेज क्या है? परचेज को डेबिट क्यों किए? क्योंकि परचेज एक्सपेंस है। परचेज जो है एक्सपेंस है, ये हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। परचेज जो भी है, पूरे साल में जो हम लोग परचेज करेंगे, और पूरे साल में जो परचेज करेंगे और इसका लेजर बनाएंगे परचेज का, कि हमने पूरे साल में कब कब परचेज किया, तो उसको हम लेजर बोलते हैं। तो उस लेजर में पूरे साल का जो हम क्लोजिंग बैलेंस होगा परचेज का, वो उठ के कहाँ जाता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो ही चीज होता है, एक्सपेंस होता है और इनकम होता है। नाम से भी पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम माइनस एक्सपेंस बचा तो प्रॉफिट हो गया, नहीं बचा माइनस में गया तो नुकसान, लॉस। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो उसमें दो ही चीज जाता है, या तो एक्सपेंस जाएगा या इनकम जाएगा। तो जब परचेज ट्रेडिंग में जा रहा है तो या तो ये इनकम होगा या एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो ये परचेज जब हम कर रहे हैं तो ये तो इनकम होगा नहीं, ये क्या है? एक्सपेंस है। जब सेल करेंगे तो वो इनकम है, और परचेज करेंगे तो एक्सपेंस है, तो ये इसको एक्सपेंस है। तो बिजनेस के बुक में जब जब परचेज करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। और इसको क्रेडिट क्यों किए मिस्टर एक्स को? क्योंकि मिस्टर एक्स से हमने उधार पे माल लिया है, मुझे बाद में उसको पैसा देना होगा, हमने एक कर्ज खड़ा कर लिया अपने ऊपर। ये जो परचेज का गुड्स लाया है हमने परचेज करके, तो पैसा देकर तो लाए नहीं, हमने लाइबिलिटी खड़ा कर लिया है। अब मैं जब इसको बेचूंगा माल को 3 लाख का, 5 लाख में, 4 लाख में, जो भी, तो जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं मिस्टर एक्स को दूंगा। तो मिस्टर एक्स मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ गया मेरा, बिजनेस में क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ गया। तो लाइबिलिटी जब बढ़ेगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो यही क्रेडिट लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ हमने दो एंट्री को समझा। अब इसका हम लेजर में देखेंगे कि इसका ट्रांसफर कैसे होता है लेजर में। तो लेजर किसका किसका बनाते हैं? जिसका जिसका जिसको हमने डेबिट क्रेडिट किया है, सबका लेजर हम बनाएंगे, सबका लेजर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश का लेजर बनेगा। इसको टेक्निकली जब कैश का लेजर हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग कैश बुक बोलते हैं। टेक्निकली अकाउंट्स में, थियोरेटिकली जब भी हम कैश का लेजर बनाएंगे तो उसको हम कैश बुक भी बोलते हैं। तो इस कैश का लेजर बनाएंगे, कैपिटल है तो कैपिटल का लेजर बनाएंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे, मिस्टर एक्स का लेजर बनाएंगे। तो जो भी हम लोग जनरल एंट्री किए हैं, दो एंट्री जनरल का किए हैं यहाँ पे, तो इसका हम लोग लेजर बनाएंगे। तो पहले कैश का लेजर हम लोग बना के देखते हैं। कैश का लेजर, कैश अकाउंट। लेजर जब भी बनाएंगे तो इस साइड डेबिट रहेगा और इस साइड क्रेडिट रहेगा। और एक डेट है, पार्टिकुलर्स है, रुपीज है। डेट है, पार्टिकुलर्स है, रुपीज है। एक डेबिट साइड के लिए डेट पार्टिकुलर रुपीज, फिर क्रेडिट साइड के लिए डेट पार्टिकुलर रुपीज। तो ये जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए मैंने ये राम ने 1 अप्रैल 2025 को बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कैश का लेजर बना रहे हैं हम लोग, कैश बुक बना रहे हैं। तो एक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट रहता है, दो ही चीज रहेगा, डेबिट और क्रेडिट।
तो यहाँ कैश का हम लोग बना रहे हैं, तो कैश देखेंगे कि डेबिट है या क्रेडिट में है। तो कैश तो यहाँ पे डेबिट में है, तो कैश डेबिट में है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो डेबिट साइड में ही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कैश के लेजर में कैश आ नहीं सकता, मतलब जिसका भी लेजर रहेगा परचेज के लेजर में इधर परचेज नहीं आ सकता है। ठीक है, मिस्टर एक्स के लेजर में इधर मिस्टर एक्स नहीं आ सकता है, डेबिट क्रेडिट किसी भी साइड में। तो कैश का लेजर जब हम बना रहे हैं तो कैश यहाँ डेबिट है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि डेबिट साइड में लिखना है। तो क्या लिखना है, तो टू कैपिटल लिखना है, जो एक बच गया वो लिख देना है, टू कैपिटल। कितना, 5 lakhs। तो अगर मिस्टर राम, मान लीजिए एक बार यहाँ दो ही एंट्री है, तीसरा एंट्री को अगर रहता है कि मिस्टर राम ने बिजनेस में फिर से पैसा लगाया है 2 लाख, तो यहाँ पे डेट देते और फिर यहाँ टू कैपिटल लिखते हैं, यहाँ 2 लाख लिखते हैं। मिस्टर राम ने बिजनेस से 50,000 रुपये निकाला है, तो जब देख रहे हैं कि जब पैसा बिजनेस में डाल रहा है तो इधर आ रहा है, तो जब निकालेगा तो इधर आएगा, तो इधर बाई कैपिटल हो जाता है। वो हम लोग आगे देखेंगे जैसे जैसे जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पे यही है, तो इसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो एक ही है कैपिटल से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ है नहीं क्रेडिट साइड में। तो जब हम लेजर क्लोज करते हैं ना, तो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं, बाई बैलेंस सीडी। तो कितना, 5 lakhs है, तो ये 5 lakhs इधर चला गया। अब ये टोटल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एक ही है 5 lakhs। इधर भी टोटल करेंगे 5 lakhs। इसको बोलते हैं लेजर। कॉन्सेप्ट यही है, इधर अगर 2-3 एंट्री रहता है, इधर भी 2-3 एंट्री रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस कौन सा आ रहा है। अगर इधर इधर क्या है, डेबिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट साइड में ही बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, 5 lakhs निकाला तो कुछ है नहीं है, तो इसलिए यहाँ बाई बैलेंस सीडी आ रहा है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो है अभी वो 5 lakhs का है। ठीक है, अब अब ये कैपिटल अकाउंट, अगर हम लोग कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो देखते हैं कैपिटल कैसे होता है, कैपिटल अकाउंट। सेम डेट का भी हम लोग डाल सकते हैं, हम यहाँ पे केवल अमाउंट और पार्टिकुलर का डाल के बनाएंगे। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी लिखना होगा अब कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना होगा इस एंट्री से रिलेटेड। तो टू कैपिटल है, तो कैपिटल क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड, ये तो डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो बाई कैश लिखेंगे, बाई कैश। कितना, 5 lakhs। तो इधर टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग का जब लिखेंगे तो सीडी लिखते हैं, ओपनिंग का अगर लिखते हैं तो बीडी लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी डाउन। ये 5 lakhs हो गया, 5 lakhs, 5 lakhs। कैपिटल का लेजर बन गया, अब परचेज का लेजर बनाएंगे। अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स है, तो परचेज का लेजर जो बना रहे हैं तो देखेंगे कि पर जनरल एंट्री में परचेज डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है।
तो पर जनरल एंट्री में क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये तो कंफर्म हो गया है, यहाँ डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट साइड में ही आएगा। तो परचेज के लेजर में तो परचेज जाएगा नहीं, तो बचा क्या, टू मिस्टर एक्स, तो यहाँ टू मिस्टर एक्स लिखेंगे, टू मिस्टर एक्स, इतना 3 लाख। बाय बैलेंस सीडी कितना, 3 लाख। मिस्टर एक्स का लेजर बनाएंगे, मिस्टर एक्स, अमाउंट अमाउंट पार्टिकुलर्स पार्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, तो मिस्टर एक्स यहाँ क्रेडिट है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे जो भी लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, परचेज, तो बाय परचेज, ठीक है। तो इस तरह से जनरल एंट्री से पोस्टिंग करते हैं लेजर में, ठीक है। और लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जैसे हम जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग किए हैं, वैसा ही ट्रायल बैलेंस में जो पोस्टिंग करते हैं वो लेजर से उठा के करते हैं। ट्रायल बैलेंस में अगर पोस्टिंग करना होगा तो कैसे करेंगे, ये कैश, कैश मेरे पास क्लोजिंग कितना है, 5 लाख का, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में कैश, और यहाँ डेबिट है क्रेडिट है, तो कैश क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्यों, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ 5 लाख हो गया। कैपिटल, कैपिटल कितना है, 5 लाख, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम इधर 5 लाख लिखेंगे। परचेज, परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ परचेज। यहाँ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मिस्टर एक्स, इसको ब्रैकेट में क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 लाख। ट्रायल बैलेंस जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड, तो 5 और 3 8 लाख यहाँ हो गया, और 8 लाख यहाँ भी हो गया। इसी को हम लोग चाहे तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, इतना ही लेकर, मतलब करने का मतलब है कि हर एक एंट्री पे बैलेंस शीट हमेशा बराबर होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं एंट्री में मिस्टेक है। जितना एसेट साइड होगा उतना ही लायबिलिटी साइड होगा, हर एक एंट्री को उठाकर हम लोग बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं प्रॉब्लम है, एंट्री एंट्री करने में प्रॉब्लम है, पोस्टिंग करने में प्रॉब्लम है। तो ये हमारा जनरल एंट्री और लेजर का कॉन्सेप्ट रहा। आगे हम लोग ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी देखेंगे।